बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में गोभी मटर। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपने गोभी मटर आलू गोभी बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन आज की ये जो रेसिपी है ये टोटली डिफरेंट है। आप भी इसको देखें और फिर ट्राई करें। वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये गोभी मटर की जो रेसिपी है ये किस तरह से डिफरेंट है और इसमें मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें मैंने पानी डाल लिया है। पानी में हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अब इस पानी को हम बॉईल करेंगे और बॉईल जब पानी होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें गोभी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गोभी 200 ग्राम ली है। सिर्फ मैंने फूल लिए हैं, पीछे वाला डंडल नहीं लिया, क्योंकि मैंने सिर्फ गोभी के फूलों को ही पकाना था। और फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे गोभी को। हमें इसको फुली बॉईल नहीं करना, इसको हमने 60 to 80% जो गोभी है वो हमने बॉईल करनी है। और फिर इसको हल्दी का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं गोभी को बॉईल होते हुए और गोभी जो है वो डन हो चुकी है। अब हम इसको पानी से निकालेंगे और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हल्दी का कितना प्यारा कलर आया है गोभी के ऊपर। दूसरे चूल्हे पे हमने पैन लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो मैंने ऑयल के लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लाइट सा गोल्डन करेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने इसमें एक प्याज ऐड किया है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है और उसको ना ज़्यादा बारीक काटा है और ना ही ज़्यादा मोटा काटा है, बस नॉर्मल साइज़ में इसको काट कर थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमें इसका थोड़ा सा कच्चापन जो है प्याज का ख़त्म करना है। प्याज का जो अपना एक क्रंच होता है वो रहने देना है। फिर मैंने 100 ग्राम मटर लिए हैं, उनको बॉईल किया था, वो ऐड करेंगे। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, जो तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें होती हैं, छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें वो ली हैं, वो काट कर मैंने ऐड कर दी हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया है, क्योंकि गोभी जो हमने वो भी नमक डालकर बॉईल की है। बस हमें इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग नमक जो है वो डाल लेना है। और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो मटर हैं वो भी हमारे फ्राई हो जाएं। और फिर हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, जो हमने बॉईल की हुई गोभी है वो ऐड करेंगे। और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको सेंटर से काट कर इनका जो गूदा होता है वो निकाल लिया है और इनको मोटे मोटे काट लिया है, वो हम डालेंगे। और फिर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर का ऐड किया है। आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अब हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। और फिर जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। गोभी पे भी जो हमने सोया सॉस डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, उसका टेस्ट आ जाएगा और ये अच्छे से फिर कुक हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हुए हैं मुझे लिड लगाकर पकाते हुए। और देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी गोभी मटर की डिफरेंट सी रेसिपी जो बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है गोभी मटर की रेसिपी। आपने इस तरीके से पहले नहीं बनाई होगी जिस तरीके से आज मैंने आपको गोभी मटर बनाना बताया है। और अब हम इसके ऊपर लास्ट में डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाले बगैर तो कोई भी हमारी जो सब्ज़ी है वो कंप्लीट नहीं होती। सब्ज़ धनिया से तो सालन की लुक ही चेंज हो जाती है। और फिर मैंने इसमें एक लेमन का यूज़ किया है और मैंने लेमन जो है छोटे साइज़ का यूज़ किया है। बड़ा हो तो आप हाफ़ लेमन का रस निकाल कर डाल सकते हैं और फिर हमारी मज़ेदार सी गोभी मटर की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको बॉयल चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। आप गोभी मटर को इस तरीके से बनाएं और खाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस किया करें ताकि आपको डिफरेंट सी जो रेसिपीज़ हैं वो देखने के लिए मिले। जज़ाकल्लाहु खैरा।